तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है, जहां पर हम आपको डेली जो 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज देते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट पिक्स भी शामिल होती हैं। कल का बाजार का मूड माहौल काफी पॉजिटिव था। इनफैक्ट सेकेंड हाफ में हमने देखा ऑलमोस्ट 120-130 अंकों की बढ़त जो है हमें निफ्टी में देखने को मिली। और आज का जो बाजार का मूड माहौल है, यहां से भी हमें काफी क्यूज मिलते हुए देख रहे हैं। सबसे पहले जो है हमें ग्लोबल क्यूज देखने होंगे कि वहां पर किस तरह के अंदेशे लगाए जा रहे हैं। और मेरे साथ आज ट्रेडर्स डायरी में खेल रहे हैं वरुण दुबे। तो वरुण, बताइए किस तरह से ग्लोबल बाजारों से संकेत मिल रहे हैं? डेफिनेटली कुशल, देखिए ग्लोबल बाजारों से जो संकेत है वो तो एटलीस्ट अच्छे ही है। सुबह सुबह एसजीएक्स निफ्टी को आप देखिए, वहाँ करीब 75-80 पॉइंट के आसपास की तेजी देखने मिल रही है। 15,200 के ऊपर वो ट्रेड कर रहा है। ओवरनाइट अगर आप देखें तो यूएस, यूरोप सब जगह से क्यूज अच्छे थे, क्योंकि कुछ हद तक जो बॉन्ड यील्ड्स है वो फिसलने लगी है, तो उसका इंपैक्ट थोड़े बहुत स्टॉक्स में देखने मिला। और खासकर आईटी स्टॉक्स को आप देखिए, वहां पे काफी बेहतरीन रुझान देखने मिला है। नो डाउट सुबह सुबह डाउ फ्यूचर्स को अगर आप देखेंगे तो वहां थोड़ी नरमी देखने मिल रही है। नैस्डैक फ्यूचर्स को देखेंगे, वहां भी थोड़ी नरमी देखने मिल रही है। बट मेरे ख्याल से ये एक छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग है। अप ट्रेंड जो है आज भी शायद आपको देखने मिलेगा। एटलीस्ट भारतीय बाजारों में तो अप ट्रेंड देखने मिलेगा। एसजीएक्स निफ्टी यही दर्शा रहा है। और मैंने तो सारे बाय कॉल्स लिए। कुशल, आपने कुछ बेचा है क्या? बिल्कुल नहीं, मैंने भी नहीं बेचा है। जिस तरह से नैस्डैक का कल के सत्र में मूव देखने को मिला, शार्प अपटेक, शार्प बाउंस बैक आप कह सकते हैं। 3-3.25% का उछाल जो है नैस्डैक में रहा। और उसका जो इंडिकेशन है आपको एसजीएक्स निफ्टी में, जैसे कि आप बता रहे हैं, 70 अंकों की तेजी हमें ऑलरेडी देखने को मिल रही है। तो मैंने भी सारे बाई कॉल्स लिए हैं। तो अपनी पारी की शुरुआत करते हैं। और यहां पर कैश स्पेस से जो मैंने स्टॉक चुना है पहले, वो है थर्मैक्स का। और थर्मैक्स आप देखिए कैपिटल गुड स्पेस की कंपनी है। और आखिरी आधे पूरे घंटे में इनफैक्ट वरुण, कल मैं इसका मूवमेंट वॉच कर रहा था और एक शार्प स्पाइक जो है हमें कल आखिरी आधे पूरे घंटे में स्टॉक में देखने को मिली। तो थर्मैक्स में आज आपको बाई करके चलना है। टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर काफी पॉजिटिव लग रहा है मुझे, मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। तो यहाँ पर खरीदारी कीजिए 1550 रुपए के लक्ष्य के लिए। इनफैक्ट यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा पोजिशनल कॉल रखना है एक हफ्ते की अवधि के लिए, यानी कि नेक्स्ट फ्राइडे तक आप यहाँ पर आपको 10 से 12% के गेन्स देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें आप कैश सेगमेंट से थर्मैक्स में निवेशित रह सकते हैं। वरुण, आपकी तरफ से कौन सा है कैश का शेयर? देखिए, कैश में मैंने एक एफएमसीजी काउंटर चुना है और वो है बजाज कंज्यूमर्स। इनफैक्ट कुशल, मैं इसको पिछले 2-3 दिनों का ट्रैक रिकॉर्ड देख रहा था कि किस तरह का मूवमेंट इस काउंटर में देखने मिल रहा है। ये स्टॉक वैसे ज्यादा चलता नहीं है, लेकिन पिछले 2 दिनों से अगर प्राइस और वॉल्यूम का एक्शन आप देखेंगे तो आपको एक बात साफ समझ में आएगी कि स्टॉक में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। उसके चलते स्टॉक में बेहतरीन तेजी आपको देखने मिलेगी। 265 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। अगर आप पोजीशन कॉल ले सकते हैं इसमें, तो 300-325 के आसपास के लक्ष्य के लिए एक्चुअली आपको इसको ट्रेड करना चाहिए 2 महीने के आसपास की अवधि के लिए। लेकिन इंट्राडे में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो 273 का आपको लक्ष्य रखना है और 262 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। कुछ तो हो रहा है इस काउंटर में, तेजी बरकरार रहेगी। अब चलते हैं अगली कैटेगरी, जो कि फ्यूचर्स की कैटेगरी। और फ्यूचर्स में आपको एक काउंटर खरीदना है और वो है टाटा पावर का। देखिए, खबर ये आ रही है कि सोलर मॉड्यूल्स और सोलर सेल पे इंडिया जो है वो ड्यूटी लगा रहा है। कस्टम ड्यूटी जो है वो सोलर मॉड्यूल्स पे करीब 40% लगाने की तैयारी है और सोलर सेल पे 25% की ड्यूटी लगाने की तैयारी है। नो डाउट पहले भी ये कहा गया था कि इंडिया ड्यूटी लगाएगा, लेकिन अब फाइनल हो चुका है। रॉयटर्स के हवाले से ये खबर है कि इंडिया ने ड्यूटी लगा दी है और अप्रैल 2022 से ये ड्यूटी जो है वो लागू हो जाएगी। तो इन कंपनीज के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि सोलर में इंडिया वैसे भी काफी हद तक एक्सपांड करना चाहता है। और ये कंपनी जो है, जैसे कि टाटा पावर हो गई, BHEL हो गई, जो कि आगे मेरी टीम में भी है, ये सोलर मॉड्यूल्स में काफी बड़ा काम करते भी है। इसके लिए आपको टाटा पावर में खरीद के चलना है। 111 के लक्ष्य आपको देखने मिलेंगे, 106 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। कुशल, फ्यूचर में क्या खरीद रहे हैं आप? बिल्कुल, तो फ्यूचर्स में मुझे आईटी में फ्यूचर दिख रहा है आज के लिए। और जिस तरह से नैस्डैक में कल हमें मूव देखने को मिला था, खासकर जो टेक शेयर्स है उसकी जो तेजी है वो एडीआर्स में भी रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आई है। और फ्यूचर्स में मैंने स्टॉक चुना है विप्रो का। आप देखिए कल के सत्र में आधे 1% की तेजी थी इसमें। इनफैक्ट यहाँ पर कल जो एडीआर इसका तेजी के साथ बंद हुआ, करीब 4% का उछाल हमें देखने को मिला। तो मुझे लग रहा है कि विप्रो यहाँ पर आपको आज खरीदारी करके चलनी चाहिए। 436 के लक्ष्य के लिए 419 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना होगा। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल आज आईटी स्पेस जो है काफी अच्छे जो है आपको मोमेंटम दिखा सकता है। आखिरी 1-1.5 घंटे में आईटी इंटायर स्पेस में आपको एक शार्प बाउंस बैक कल के सत्र में देखने को मिला था। साथ ही अगली जो कैटेगरी है मेरे फ्यूचर्स में, तो मैंने आपको विप्रो बताया है।
पर ऑप्शन में भी मैंने आईटी स्टॉक ही चुना है और वो है इन्फोसिस का। तो इन्फोसिस कल के सत्र में जो है इसमें तेजी बनी थी, कंपैरेटिवली ज़्यादा तेजी बनी थी विप्रो के मुकाबले। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आप ऑप्शन रणनीति के जरिए इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। इसके कॉल ऑप्शन को खरीदना है आपको। इसका भी एडीआर करीब 3.5% चढ़कर कल के सत्र में बंद हुआ था। 1340 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदिए, 41.5 रुपए की करीबन इसकी प्राइसिंग है। 68 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। 30 रुपए का आपको यहाँ पर भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। वरुण, आपकी तरफ से कौन सा स्टॉक है ऑप्शन कैटेगरी में? देखिए, ऑप्शन में मैंने भी एक आईटी काउंटर चुना है। आपने विप्रो और इन्फोसिस चुन लिया, तो मैंने सोचा कि एचसीएल टेक को चुना जाए। यहाँ पे 980 का जो कॉल ऑप्शन है वहाँ आपको खरीदारी करके चलना है। 37 के लक्ष्य देखने मिलेंगे। 28 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। आज जितने आईटी काउंटर्स है वहाँ पे आपको भरपूर तेजी देखने मिलेगी। तो कुशल ने तो आपको विप्रो इन्फोसिस दे दिया, मैंने एचसीएल टेक दिया है। आगे एक आध आईटी काउंटर और है जो मेरी टीम में शामिल है, वो आपको बताएंगे। चलिए, तो अब अगली कैटेगरी है टेक्निकल कैटेगरी। तो टेक्निकल कैटेगरी में भी मैंने एक आईटी काउंटर ही चुना है और वो है टेक महिंद्रा का। यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं 1010 के लक्ष्य के लिए। टेक्निकली ये काउंटर काफ़ी अच्छा लगता है कि आज 1000 रुपये का ऊपर का टारगेट जो है ये काउंटर आपको दिखा सकता है। इसके लिए खरीदारी करके चलिएगा। 975 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। तो कुशल, आपने फ्यूचर और ऑप्शन में आईटी काउंटर ले लिए, मैंने ऑप्शन और टेक्निकल में आईटी काउंटर ले लिए। क्या बात है। और इनफैक्ट फॉलोअप हमारी बैक टू बैक जो है आपको आईटी काउंटर्स में 4 हमने स्टॉक सुझा दिए हैं। और टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर मुझे जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है कल्पतरु पावर का। इनफैक्ट यहाँ पर भी काफ़ी बेहतरीन तेज़ी आखिरी 1-1.5 घंटे में बनती हुई नजर आई थी। और मुझे लग रहा है कि जो मोमेंटम वाले स्टॉक्स हैं जो कल आखिरी 1-1.5 घंटे के सत्र में काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाए थे, वहाँ पर फॉलोअप बाइंग जो है आज आपको देखने को मिल सकती है। तो कल्पतरु पावर यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। 405 रुपये के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 389 रुपीज का आपको यहाँ पर स्टिक स्टॉप लॉस लगाना होगा। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी तरफ। और वरुण, मैंने फंडा पिक में जो चुना है स्टॉक का वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। इनफैक्ट लाइफ इंश्योरेंस स्पेस की कंपनी है यहाँ पर। और जिस तरह से यहाँ पर अब रुझान बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से न्यू बिजनेस प्रीमियम कंपनी का बढ़ता हुआ नजर आया है, उससे काफी पॉजिटिविटी बन रही है। और साथ ही जो नंबर ऑफ स्कीम सोल्ड है वहां पर भी काफी अच्छा उछाल हमें देखने को मिला है। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। 1 साल की अवधि के लिए आपको 610 रुपए के लक्ष्य इसमें हासिल होते हुए नजर आ सकते हैं। तो बेहतरीन काउंटर है, इसमें आपको फंडामेंटली निवेशित आप रह सकते हैं। तो फंडामेंटली मुझे तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पसंद है, पर आपको क्या पसंद है? देखिए, मुझे पसंद आ रहा है बीपीसीएल का काउंटर। कल नो डाउट बीपीसीएल ट्रस्ट ने यहाँ करीब 12-13 करोड़ के आसपास के शेयर बेचे हैं। ये तो सबको पता था कि ये लोग शेयर बेचने वाले हैं, तो उसमें कोई सरप्राइज नहीं था। 438 के भाव पे इन्होंने शेयर बेचे, लेकिन खरीदा किसने? ये देखिए, आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे 1.4 करोड़ शेयर बेचे हैं। यानी कि जिस भी रेट पे ये शेयर बेच रहे हैं वहाँ कोई ना कोई खरीदार खड़ा है। मुझे लगता है कल की गिरावट के बाद आज आपको एक बाइंग इस काउंटर में देखने मिल सकती है। फंडामेंटली तो वैसे भी एक अच्छा काउंटर है। 460 के लेवल के लिए आज आपको यहाँ खरीदारी करके चलना है। 440 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। अब चलते हैं हमारी अगली कैटेगरी जो कि है निवेश की कैटेगरी। और निवेश करके आपको चलना है आदित्य बिरला कैपिटल में। देखिए, वैसे भी ये काउंटर मेरे काफ़ी लंबे समय से रडार पे था। एक समय पे लोग इसके 200 के आसपास के टारगेट देते थे। हालांकि उस टारगेट को अचीव नहीं करके स्टॉक काफ़ी नीचे आ चुका था, लेकिन उन लेवल से जो रिकवरी इस काउंटर में देखने मिल रही है, मुझे लगता है रिकवरी जो है आगे भी जारी रहेगी। आप 170 के लेवल के लिए यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। 4 महीने में आदित्य बिरला कैपिटल आपको 170 का लेवल दिखा सकता है। तो कुशल, मैं तो आदित्य बिरला कैपिटल में निवेश कर रहा हूँ, आप कहाँ निवेश कर रहे हैं? बिल्कुल, और आपको निवेशित रहना है एक एक्सचेंज में जो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। आप देखिए जिस तरह से अब पावर ट्रेडिंग वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, वो काफ़ी शानदार इनके आगे के लिए बिजनेस पोटेंशियल दर्शा रहा है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी आपको बनती हुई दिख सकती है। देश में पावर की खपत भी काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ रही है और मैन्युफैक्चरिंग पर भी काफ़ी बड़ा फोकस है सरकार का। तो कहीं ना कहीं उस लिहाज से आपको ये जो मैक्रो एनवायरनमेंट है उसको देखते हुए इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में निवेशित रहना है। 1 साल की अवधि के लिए यहाँ पर भी खरीदारी करके चलिए। और 400 रुपए के लक्ष्य, मौजूदा भाव करीबन 300 रुपए का है। आपको 400 के टारगेट्स इसमें अगले 1 साल में अचीव होते हुए दिख सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपको इस स्टॉक में निवेशित रहना है। अब बढ़ते हैं अगली कैटेगरी जो है खबरों के दम पर। और खबरों के दम पर मैंने चुना है मैक्स हेल्थकेयर इस स्टॉक को। आप देखिए, और ये क्यों चुना है, इनका जो QIP इन्होंने के जरिए जो अमाउंट रेज किया है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। इनफैक्ट मोर इंटरेस्टिंगली अगर आप फ्लोर प्राइस देखें तो 190 रुपये 40 पैसे का फ्लोर प्राइस था। उसके
मुकाबले इनका जो 4 मार्च को QIP खुला था, जो प्राइसिंग आई है, जो फाइनल प्राइसिंग आई है जिस पर इन्होंने रेज किया है, वो प्रीमियम पर रेज किया है 195 रुपीज 40 पैसे प्रति शेयर के भाव पर। तो फ्लोर प्राइस के मुकाबले जो प्रीमियम प्राइसिंग पर QIP इन्होंने रेस किया है वो काफ़ी अहम है इनके लिए और काफ़ी बेहतरीन जो है आपको यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो 206 के टारगेट के लिए यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है, 198 रुपीज़ का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे आपको खरीदारी करनी चाहिए खबरों के चलते, और खबरों के चलते जो स्टॉक की खरीदारी की सलाह मैं दे रहा हूँ वो है ITDC का काउंटर। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलिए, इंट्राडे में ये काउंटर आपको 385 के लक्ष्य दिखा सकता है। देखिए खबर इसके लिए ये है कि इस कंपनी की जो होटल बिजनेस है उस पर विनिवेश की तैयारी जो है वो पूरी जोर शोर से चल रही है। इनफैक्ट इस कंपनी का जो होटल है, होटल अशोका, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे बेचने की तैयारी चल रही है और रिस्ट्रक्चरिंग के लिए डेलॉयट को यहाँ पे एज अ कंसल्टेंट जो है वो नियुक्त कर दिया गया है। रोड शो जो है वो जल्दी शुरू होने वाले हैं और ग्लोबल और काफ़ी सारे जो बड़े घरेलू ब्रांड्स है वो इस कंपनी को खरीदने के इच्छुक है। इनफैक्ट खबरें तो ये भी आ रही है कि टाटा ग्रुप जो है उसके जो ताज होटल्स है वो ITDC में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। मेरे ख्याल से ये न्यूज़ काफ़ी है इस काउंटर को तेज़ी देने के लिए। इसके लिए आपको इंट्राडे में 385 के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक बात आपको और याद रखनी है कि कहीं ना कहीं अभी जो चल रहा है IPO इजी ट्रिप प्लानर्स का, उसका इम्पैक्ट भी इस पूरे सेक्टर पे जो है वो देखने मिल रहा है। तो उसके चलते भी आपको यहाँ अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल सकती है। इसके लिए भी ITDC में खरीदारी करके चलेगा। 385 के लक्ष्य के लिए 370 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। अब हमारी जो आखिरी कैटेगरी है वो है माई चॉइस की, और माई चॉइस में जो मेरा पहला कॉल है आज के लिए वो है गुजरात गैस का। आप देखिए यहाँ पर आपको निवेशित रहना है। यहाँ पर भी आखिरी 1-1.5 घंटे में बहुत ही बेहतरीन तेजी बनती हुई नजर आई थी और निचले स्तरों से काफ़ी शार्प बाउंस बैक हमें इस स्टॉक में देखने को मिला था। तो गुजरात गैस में आपको खरीदारी करके चलनी है 550 रुपये के लक्ष्य के लिए। 530 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। वैसे भी अगर आप देखें तो पूरे भारतवर्ष में जो ऑयल एंड गैस को लेकर, खासकर गैस बेस्ड इकोनॉमी को लेकर जो फोकस है उससे काफ़ी ज़्यादा जो है सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट इसके पहले भी मैंने आपको इन्वेस्टमेंट या फंडा पिक के तौर पर गुजरात गैस भी रिकमेंड किया हुआ है और यहाँ पर आज आपको मोमेंटम के नज़रिए से इसमें निवेशित होना है और बहुत अच्छी ट्रेडिंग पिक आज के लिए बनती हुई नजर आ सकती है। चलिए अगली जो स्टॉक है मेरा इसी कैटेगरी में वो है एक्सिस बैंक का। इनफैक्ट यहाँ पर अगर हम देखें तो कल का जो सेटअप बना था बैंक निफ्टी का, वहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है काफ़ी हेविली पार्टिसिपेट करते हुए नजर आए थे। खासकर अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक और HDFC बैंक को देखें तो 2-2.5% की तेजी जो है हमें वहाँ पर देखने को मिली थी और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक्सिस बैंक उतना पार्टिसिपेट करता हुआ नहीं नजर आया था। इनफैक्ट यहाँ पर जो तेजी थी वो बहुत ज़्यादा हमें नहीं आती हुई नजर आई। मुझे लग रहा है कि आज बाजार की तेजी के मोमेंटम में यहाँ पर पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिल सकता है। तो एक्सिस बैंक में आपको खरीदारी करनी है 765 रुपए के लक्ष्य के लिए 738 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। और आखिरी कॉल है माई चॉइस कैटेगरी में HUL का, हिंदुस्तान यूनिलीवर। यहाँ पर खरीदारी करने की राय इसलिए भी है क्योंकि आखिरी 1-1.5 घंटे में यहाँ पर भी काफी बेहतरीन मोमेंटम बिल्डअप हुआ था। इनफैक्ट IT के अलावा अगर आप देखें तो बैंक्स तो थे ही और साथ ही एक तीसरा जो स्पेस था जहां पर तेजी हमें बनती हुई नजर आई, तेजी के रुझान जो इंडिकेशंस है वो हमें FMCG स्पेस में आते हुए नजर आए, जिसमें HUL जो है वो क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा था कि यहाँ पर तेजी बनती हुई दिख सकती है। तो HUL में आपको खरीदारी करनी है 2260 रुपए के लिए आज के लिए टारगेट रखना है इसमें और 2180 रुपए का आपको यहाँ पर स्टिक स्टॉप लॉस लगाना है। तो वरुण, आपकी तरफ से कौन से हैं माई चॉइस का कैटेगरी के स्टॉक्स? देखिए तीनों बाय कॉल्स है। सबसे पहले BHEL, यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। जो मैंने आपको इसके पहले खबर बताई कि किस तरह से अब जो सोलर मॉड्यूल्स है उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी लग रही है। अप्रैल 2022 से 40% के आसपास की कस्टम ड्यूटी जो है वो लगाई गई है। और वैसे भी देखिए फंडामेंटली ये कंपनी काफ़ी बेहतर लगती है मुझे। सरकारी कंपनियां लगातार तेजी में है तो उसका इम्पैक्ट भी आपको BHEL पे देखने मिलेगा। इसके लिए यहाँ खरीदारी करके चलिए 57 के लक्ष्य आपको देखने मिलेंगे। 53 रुपीज़ का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। फंडामेंटली बेहतर काउंटर है, खबरों के चलते भी आपको यहाँ पे तेजी देखने मिलेगी। अगला स्टॉक जो है जहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है वो है कोफोर्ज का IT स्टॉक्स, क्योंकि नैस्डैक रातों रात अगर आप देखेंगे तो 3.5% के आसपास की तेजी के साथ बंद हुआ है। उसका इम्पैक्ट आज जितने IT काउंटर्स है उनमें आपको देखने मिलेगा। जो IT स्टॉक आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं, लेकिन मुझे जो पसंद है इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ HCL टेक और टेक महिंद्रा। अगला स्टॉक जो पसंद आता है वो है कोफोर्ज का, जहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 2620 का लक्ष्य आपको देखने मिलेगा। 2560 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। तो ये भी एक बेहतरीन IT काउंटर है।
और सबसे आखिरी में एक बैंकिंग काउंटर क्वेश्चन मुझे भी पसंद आता है और वो है इंडसइंड बैंक का। यहाँ पे देखिए CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है और उन्होंने अपना प्राइस टारगेट जो है स्टॉक पे बढ़ा दिया है। पहले 1100 रुपए का प्राइस टारगेट था, अब इसको बढ़ा के 1350 का इन्होंने कर दिया है। तो एक बहुत बेहतरीन प्राइस टारगेट इनकी तरफ से दिया, 1325 का किया माफ कीजिएगा। तो उसका एक इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। इनका कहना है कि कोविड का जो इम्पैक्ट है इस कंपनी पे काफी कम रहा है और आगे एक बेहतरीन तेजी जो है आपको इस स्टॉक में देखने मिलेगी। तो इसके चलते मेरे ख्याल से आपको यहाँ खरीदारी करके चलना चाहिए। इंट्राडे में 1050 का एक कंजर्वेटिव टारगेट है 25 रुपए के आसपास का, 1010 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ से एक बेहतरीन तेजी के लिए इंडसइंड बैंक जो वो तैयार हो रहा है, जिसके लिए आप खरीदारी करके चलेगा। चलिए, बैंकिंग स्पेस से आपको इंडसइंड बैंक पसंद आता है, तो इसी के साथ हमने आपको 20 आइडियाज बता दिए हैं। पर जल्दी से अगर आप कोई लेवल्स मिस कर गए हैं तो उसका रिकैप ले लेते हैं। कैश स्पेस से मैंने आपको थर्मैक्स बताया है, कैपिटल गुड्स 1 हफ्ते की अवधि के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है। फ्यूचर्स में आपको विप्रो खरीदारी करके चलने हैं, IT स्टॉक्स काफी मजबूत लग रहे हैं और इसीलिए ऑप्शन कैटेगरी में भी आपको इन्फोसिस में उसका जो कॉल ऑप्शन है वो खरीदारी करके चलना है। टेक्निकली कल्पतरु पावर काफी बेहतरीन काउंटर लग रहा है, साथ ही फंडामेंटली 1 साल की अवधि के लिए आप लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ICICI प्रूडेंशियल में निवेशित रह सकते हैं। पावर वॉल्यूम्स भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट इंडिया एनर्जी एक्सचेंज जो है यहाँ पर इस वजह से आपको खरीदारी करने की राय है, निवेश की राय है। इनफैक्ट जो खबर के दम पर आपको मैक्स हेल्थ केयर यहाँ पर फोकस रखना है, यहाँ पर अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिख सकती है। साथ ही माई चॉइस कैटेगरी में जो मोमेंटम ट्रेड्स है उसमें गुजरात गैस, एक्सिस बैंक और HUL, इन 3 स्टॉक्स पर नजर रखनी है और यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय दी जा रही है। और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक है वो है ICICI प्रूडेंशियल का फंडा पिक है। 1 साल की अवधि के लिए आपको 610 रुपए के टारगेट्स अचीव होते हुए दिख सकते हैं। चलिए, कैश का जो काउंटर मुझे पसंद आता है वो है बजाज कंज्यूमर्स का। यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। फ्यूचर्स में टाटा पावर खरीदारी करके चलेगा। ऑप्शंस HCL टेक का 980 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। टेक्निकली टेक महिंद्रा काफी बेहतर लगता है, 1010 के लक्ष्य आपको दिखा सकता है। फंडामेंटली BPCL कल की गिरावट के बाद आज एक बाउंस बैक दिखा सकता है। निवेश करना है आदित्य बिरला कैपिटल में, अगले 4 महीनों में 170 के लक्ष्य आपको देखने मिलेंगे। खबरें ITDC में है, यहाँ पे तेजी होगी। माई चॉइस में BHEL, कोफोर्ज और इंडसइंड बैंक, ये तीनों काउंटर्स में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और इसमें से आज जो मेरा बेस्ट पिक है वो ITDC का है, क्योंकि जो विनिवेश में तेजी आने वाली है इस कंपनी के, उसका इंपैक्ट इंट्राडे में आपको देखने मिलेगा। 385 के लक्ष्य के लिए यहाँ खरीदारी करके आप चल सकते हैं। बिल्कुल, तो चलिए, हमने आपको ट्रेडिंग आइडियाज और इन्वेस्टमेंट पिक्स तो बता दिए हैं।